आप चाहते हो कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है या 1200 या 1500 या 500 600 स्क्वायर फीट का, तो टोटल खर्चा कितना आ जाता है? मतलब मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, इंटीरियर का खर्चा, सब खर्चा कितना आ जाएगा? मतलब आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लो बजट भी बनाना है, तो सही वीडियो देख रहे हो। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि अगर आप लग्जरियस घर बनाते हो तो कितना खर्चा आएगा, नॉर्मल घर है कितना खर्चा आ जाएगा, और जो जिस घर में सब कुछ है। 3 किस्म से हमारे घर बनते हैं इंडिया में। एक होता है बेसिक रेट, एक मीडियम, एक हाई। बेसिक क्या हो गया? 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट इस समय मार्केट में रेट चल रहा है पूरे इंडिया में। 100-150 रुपया आगे पीछे होगा, लेकिन 1500 रुपए में एक अच्छा घर बनके रेडी हो जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, अच्छी लुक भी मिल जाती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है आपका, कितना, 1000 स्क्वायर फीट का, तो कुछ 15 लाख रुपए में वो घर बनके रेडी हो जाता है। आगे बताता हूं कैसे बनेगा। देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, सिंपल फंडा होता है। जितना एरिया है उसको आपको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी बहुत कुछ है आगे वीडियो में, नहीं है, देखते जाना, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। आपका जितना भी एरिया होगा आप निकाल लोगे। 1800 स्क्वायर फीट हमारा नीचे का था, 1800 स्क्वायर फीट ऊपर, मतलब डिप्लेक्स घर था हमारा। आपका जितना भी एरिया होगा, आपका 1000 स्क्वायर फीट होगा, 2000 होगा, 10,000 होगा, टोटल करेंगे इन दोनों को, हमारा हो गया 3600 स्क्वायर फीट। ठीक है। कॉस्ट क्या थी वहां पे? कॉस्ट थी 1175 रुपए पर स्क्वायर फीट हमने पकड़ी हुई थी। तो मोस्टली यही आजकल 1100 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका आरसीसी कंप्लीट हो जाता है पूरा। कोई भी लोकेशन है, कोई बोलता है इस एरिया में अलग होगा, इतना होगा, इतने पैसे होंगे, तो इंडिया में यही रेट चल रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्लास्टर तक वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिनिशिंग का क्या, डोर, विंडो, आपकी बाथरूम की फिटिंग, टाइलिंग, तो उसका खर्चा भी निकालना है। तो उसका खर्चा हमारा अप्रोक्स पड़ता है 500 से 600 रुपए पर स्क्वायर फीट। एक अच्छी क्वालिटी का, हर चीज अच्छी क्वालिटी की यूज हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है। तो उसमें अगर हम पकड़े 1175 हमारा आरसीसी प्लास्टर तक हो गया था, फिर हमें डोर भी लगाने थे, सब कुछ लगाना था, तो टोटल पकड़ लिया हमने 1775 पर स्क्वायर फीट। इसमें ऐड कर दिए 600 रुपए, मतलब हमारा जो घर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, मतलब हमें पूरा पेंट करके सब कुछ दे दिया जाएगा 1775 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। हमारा एरिया आया था 3600 स्क्वायर फीट, 3600, तो टोटल करके आया ये। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपका यहाँ एरिया जितना मर्जी हो, रेट ये पकड़ लेना, मिल गया 63,90,000 रुपए हमारा उस डिप्लेक्स के घर को बनाने का खर्चा आ रहा है। कितना? 63 लाख, 63 लाख। फिर आता है एक मीडियम क्लास का घर, जिसमें क्या होता है, कुछ चीजें आप क्या करो, ब्रांडेड यूज करो, एलिवेशन भी थोड़ा उस पर खर्चा कर लो। उसका रेट होता है 1850 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना? 1850 रुपया। जिसमें 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बनाओगे तो आपको कुछ 18 से 19 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, जिसमें अच्छी अच्छी सब चीजें आ जाती हैं। मतलब ग्रेड बी का घर भी बोला जाता है, मीडियम क्वालिटी का घर भी बोला जाता है, जो हम सब इस समय इंडिया में बना रहे हैं। फिर आ जाता है एक हाई क्वालिटी का, जिसमें आप क्या करते हो, सब चीजें ब्रांडेड यूज करते हो, एलिवेशन में भी खर्चा करते हो, इंटीरियर में भी खर्चा करते हो। तो वो कुछ आपको खर्चा करना पड़ता है 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना? 2400 रुपया। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर कितने में बन गया? 24 लाख रुपए में। तो ये 3 किस्म के रेट होते हैं। बाकी आप जितना मर्जी खर्चा कर लो घर पे, वो कम है। कई लोग तो 5-5 हजार, 6-6 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जो घर 1000 स्क्वायर फीट का 50 से 60 लाख रुपए में बनता है। मतलब जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, वो नहीं है। लेकिन एक जो हमें रिक्वायरमेंट है इंडिया में घर की, इंटीरियर की, वो इस 3 रेट में आपको मिल जाती है। इसमें रेट बनता कैसे, अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर ठेकेदार को चूज करना है, वो क्या दे के आपको 1500-1600 देगा। एक स्लैब होती है आपकी, ठीक है, छत आपका बनता है, छत की बाहर गैलरी निकलती है, उस पूरी गैलरी को वो नापता है। मतलब 20 फुट अगर लंबी है, यहां से 40 फुट ऐसी है, तो वो हो गया आपको कितना? 800 स्क्वायर फीट। फिर आपकी जितनी बालकनी, छज्जे निकले होंगे, उनको भी नापते हैं। ठीक है। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, सीढ़ी को भी नापते हैं। तो जब भी रेट किसी ठेकेदार से करना है, उसको पूछना है कि आप किसको नाप के 1500 रेट दोगे, या 1850 या 2400 रेट दोगे, किसको नाप के? छत को, बालकनी को, सीढ़ी को भी नाप लेते हैं कुछ लोग। तो ये पहले क्लियर कर लेना। दूसरा काम क्या होता है, अगर कई लोगों के दिमाग में होता है कि हम क्या करते हैं, घर लेबर कॉन्ट्रैक्टर उठाते हैं
और मटेरियल खुद से देंगे, हमें सस्ता पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, मोस्टली वही रेट पड़ जाता है। कितना? 1500 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट अगर आप लेबर हायर करते हो और खुद से मटेरियल देते हो। बस उसमें एक चीज की अच्छी चीज हो जाती है कि जो मटेरियल की क्वालिटी है वो चांसेस होते हैं कि आप तो अच्छी ही दोगे, ठेकेदार पे ये रहता है कि मटेरियल की क्वालिटी वो अच्छी नहीं लगाएगा। बट आपको लगभग इंडिया में इस समय 15 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाएगा। अब जो ये रेट मैंने बताया 1500, 1850, 2400, इसमें होता क्या है? इसमें फिनिशिंग तक आपका काम होता है। मतलब आपका पेंट पुट्टी डोर लगा के पूरा कंप्लीट काम हो रहा है। इसमें हमारा होता क्या है, मैं आपको थोड़ा फंडा समझाता हूं। इसमें 28% हमारी लेबर होती है और 72% हमारा मटेरियल का खर्चा होता है। मतलब अगर आपका 15 लाख रुपया घर में लग रहा है, उस 15 लाख का 28% लेबर का खर्चा होता है और 72% मटेरियल का। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मटेरियल पे कितना जाएगा, यहां लेबर पे कितना जाएगा। जब हमें रेट पता चल जाता है, ये सिंगल स्टोरी का रेट था, ठीक है। जब हमें रेट पता चल जाता है कि मार्केट में 1500, 1800, 2300 ये रेट चल रहा है, देखो पहला काम करना ही क्या है। अगर आपको अपना ड्रीम हाउस बनाना है, वो भले ग्राउंड फ्लोर है, G+1 है, G+2 है, जितना भी बनाना है उसका नक्शा बनवा लो। आपके पास जितना भी बजट है, आपके पास 5 लाख है, 10 लाख है, लेकिन आपका सपना है कि आपका G+1 हो, इतने कमरे हो, और आपके पास उतनी जमीन है लेकिन पैसे नहीं है घर बनाने के। मैं बोलूंगा एक अच्छा सा आर्किटेक्ट हायर करो। अच्छा सा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट में काफी इंजीनियर है, काफी आर्किटेक्ट हैं। जो नक्शा मेरे ख्याल में आपके लिए एफिशिएंट हो, जिसमें पैसा भी बचे और अच्छे से बन पाए, वो सारे नहीं बना सकते हैं। तो कुछ लिमिटेड देखना, ढूंढ लेना अच्छे से, उनका काम भी देख लेना, और वो ऑथराइज्ड होना चाहिए, उसी से नक्शा बनाओ। ऐसे वेस्ट है मनी। मतलब अगर आप किसी लोकल इंजीनियर आर्किटेक्ट से नक्शा बना लेते हो और उसको नॉलेज नहीं है, फिर तो आपका पैसों के लग गए, कुछ नहीं होने वाला। तो और दूसरी चीज इसी में जाना है कि विदाउट नक्शा, नक्शे के बिना घर नहीं बनाना है, फिर वैसे वेस्ट होने वाले हैं। देखो नक्शा मैंने कहा था क्या करना है, आपको जैसा बनवाना है वैसा बनवाओ, भले पैसे कम है, लेकिन जब आप नक्शा बनवाओगे आर्किटेक्ट को बता देना कि मेरे को क्या करना है, इतना सा मेरे की अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि एक कमरा में बना लूं, एक लॉबी हो, एक किचन हो, एक बाथरूम हो, बाकी मैं बाद में कंस्ट्रक्शन करूंगा 2 साल बाद या 3 साल बाद। तो नक्शा इस हिसाब से बनाना कि ये चीजें मैं पहले बना सकूं, ये 3 चीजें बना ली, और बाद में जब मैं कंस्ट्रक्शन कराऊं तो इसी प्लान के हिसाब से मैं नेक्स्ट बना सकूं। मतलब आपको प्लान पूरा बनाना है, लेकिन बजट जितना है उतनी कंस्ट्रक्शन अभी करोगे, नक्शा आपके पास होगा, आपका सपनों का घर आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर बनेगा। ऐसा मत करो कि पैसे कम है लेकिन मन कुछ हो रहा है बनाने का, प्लान उतना ही करोगे, फिर बाद में जब पैसे आएंगे तो फिर वो तोड़ के बनाना और वो वैसा बन नहीं पाओगे। तो अभी से आपका नक्शा G+1 या G+2 के लिए रेडी होना चाहिए, जैसे आपने ड्रीम लिया। अगर छोटे घर का लिया है आप उसी हिसाब से जा सकते हो। ये पहली चीज है। जब एक घर बना रहे होते हो, आपके पास अभी 5 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है या 20 लाख पड़ा है, तो आपको बजट का आइडिया नहीं है कि पैसे लगने कितने वाले। देखो वो आर्किटेक्ट भी आपको बता देगा, क्योंकि लमसम वो आइडिया दे देगा, और आप खुद से भी निकाल सकते हो। लगा लो आपका 600 स्क्वायर फीट का एरिया है, या 700, 800, 900 जितना भी है, 600 स्क्वायर फीट पकड़ लिया। इस समय आरसीसी का मतलब आप पेंट से प्लास्टर तक हमारा घर कंप्लीट ही होता है। लगा लो प्लास्टर हो गया, थोड़ा पेंट हो गया और दरवाजे लग गए, अंदर का इंटीरियर नहीं भी हुआ, तो 1450 रुपया पर स्क्वायर फीट पूरे इंडिया में 28 स्टेटें हैं ना, लगभग यही रेट चल रहा है। 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपया ऊपर नीचे होगा, इतना ही है। लग के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको घर बनाने में आना कितने वाला है खर्चा। 600 इंटू 1450 करते हैं तो आपको कुछ 8,70,000 रुपए आ गया। मतलब 8 से 9 लाख रुपए लगने वाला है अगर 600 स्क्वायर फीट का घर है। तो अगर आपने अभी अपनी जेब देखनी है कि उसमें 2 लाख पड़ा है, 3 लाख पड़ा है या 4 लाख पड़ा है, उतना पड़ा है, उसी हिसाब से प्लान करोगे। ये कमरा बन जाएगा, लॉबी बन जाएगी, बाथरूम, किचन बन जाएगी। बाकी में जो मेरे को चाहिए नीचे के फ्लोर में, ऊपर के फ्लोर में, वो बाद में बनाऊंगा।